नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय गजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराथल कला एवं खेलसर से आपके सामने लॉकडाउन के विकट परिस्थितियों में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल में लर्न विद रौनक ग्रुप पर। जिस YouTube चैनल पर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम घर बैठे समय का सदुपयोग कर सके। ये जो आधुनिक तकनीक है, मोबाइल से स्टडी, ऑनलाइन स्टडी जो हो रही है, इसका हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकें। इसी के क्रम में रौनक ग्रुप परिवार ने आपके लिए ऑनलाइन स्टडी शुरू की है, तो निरंतर जुड़े रहिए और घर बैठे अध्ययन कीजिए, सेवाओं का फायदा उठाइए। तो पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो आज उसी प्रश्नावली को हम कंटिन्यू करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को, जिसमें हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, जिनको हम एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। पहली सर्वसमीका थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equal to cosec square theta, and तीसरी tan square theta plus 1 is equal to sec square theta। ये 3 सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी थी पहले भाग में इस वीडियो के प्रश्नावली के। अब हम इसी प्रश्नावली का दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हमें और आगे कुछ प्रकार के सवाल हैं वो हमें करने हैं। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो का। तो देखिएगा, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम दिया मैंने ABC, जिसका ये कोण है थीटा, जिसका कोण C क्या है, थीटा है। कोण B समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि मैं इस कोण A की बात करूंगा, तो जो कोण A आएगा वो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90, ये थीटा, तो कोण A कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए कैसे आए 90 माइनस थीटा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण A मुझे ज्ञात करना है, प्लस कोण B कितना है, 90 डिग्री, प्लस C कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180। यदि इसको पक्षांतरण किया जाए तो 180 डिग्री माइनस प्लस का 90 माइनस का 90 प्लस का थीटा माइनस का थीटा। तो यहां से कोण A बराबर आ गया 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार कोण A आ गया हमारे पास में 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं बात करता हूं साइन कोस tan की, निकाल लेता हूं इस त्रिभुज के लिए। तो मैंने ज्ञात किया साइन थीटा, किसका मान ज्ञात किया त्रिभुज में, साइन थीटा का। मुझे पता है साइन थीटा के कोस थीटा tan थीटा निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला अच्छे से याद है, लाल बटे कक्का, लाल अपॉन कक्का, LAL अपॉन KA। यदि मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये तो इसका इस थीटा कोण के लिए इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। तो साइन ये कितना हो गया, थीटा लंब AB अपॉन कर्ण कितना, AC। तो साइन थीटा बराबर हो गया AB अपॉन AC, साइन थीटा बराबर हो गया AB अपॉन AC। इसी प्रकार मैंने इसके लिए cos थीटा ज्ञात किया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है इसमें, BC, कर्ण कौन सा है, AC। तो cos थीटा बराबर हो गया BC अपॉन AC। और यदि मैं tan थीटा ज्ञात करूं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो इसमें लंब ये है, आधार ये है, तो लंब AB आधार BC, तो ये हो गया AB अपॉन BC। साइन थीटा ज्ञात कर लिया, कोस थीटा ज्ञात कर लिया और tan थीटा ज्ञात कर लिया। अब यदि मैं कोट थीटा निकालूं, तो हम जानते हैं कोट थीटा जो होता है वो tan थीटा क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब इसको उल्टा करना है, तो BC अपॉन AB।
सेक थीटा निकालना हो तो सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा क्या है, BC अपॉन AC, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। और यदि sin थीटा को व्युत्क्रम कोसेक थीटा ज्ञात करूं तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा है AC अपॉन AB। सबके मान आ गए, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया और tan थीटा भी मेरे पास ज्ञात हो गया। अब मैं यहां से एक बात और ज्ञात करता हूं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इस बार किस कोण के लिए है, इस कोण के लिए है। और हमने बात की थी छठी प्रश्नावली में, प्रश्नावली नंबर 6 में, कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा, इस बार यदि ये कोण मैं लूंगा तो इस बार ये क्या बनेगा, इसका लंब बनेगा। ध्यान देना, ये जब कोण थीटा इसकी बात कर रहा था तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब थी, लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या बनेगी, लंब बनेगी। ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। जिस पर 90 डिग्री कोण बनता है वो क्या बनता है, आधार। और ये क्या बनेगा, कारण। तो sin थीटा बराबर क्या, sin थीटा तो AB अपॉन AC, यदि sin 90 माइनस थीटा ज्ञात करूंगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, वही लंब अपॉन कारण। इस बार लंब कितना है, लंब इस बार ये है BC, कारण कितना है AC। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, BC अपॉन AC। बहुत ही ध्यान से बात सुनने लायक है, गौर करने वाली बात है कि जिस कोण की मैं चर्चा करता हूं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जब मैं ये कोण मेरे पास 90 माइनस थीटा कोण, एक बार मैं इसको भूल जाता हूं, अवॉइड करता हूं, तो इस बार क्या था, केवल इस कोण की बात कर रहा था। और इस कोण के सामने की भुजा AB क्या है, लंब है। AC क्या है, आधार है। सॉरी, BC क्या है, आधार है। और AC क्या है, कर्ण है। अब मैं यदि बात करूं इस थीटा को भूल करके मैं इस कोण की बात करूं जो कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए बात करूं तो इस बार कोण ये है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा 90 इसकी इस बार ये है तो इसके सामने भुजा BC क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार। और ये क्या हो गया, कारण। तो यदि मेरे को sin 90 माइनस थीटा ज्ञात करना है तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कारण है। लंब क्या है, इस बार BC है, कारण कितना है AC। तो sin 90 माइनस थीटा हो गया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इसी प्रकार यदि मैं cos 90 माइनस थीटा ज्ञात करूं, cos 90 माइनस थीटा ज्ञात करूं तो cos थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कारण। और इस बार आधार कौन सा है, BC। आधार कौन सा है, BC। और कर्ण कौन सा है, सॉरी, आधार कौन सा है, AB। आधार AB है और कर्ण कौन सा है, AC। तो ये हो गया AB अपॉन AC। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा वही लंब अपॉन आधार। और इस कोण के लिए लंब कौन सा है, BC। और आधार कौन सा है, AB। तो क्या हो गया, BC अपॉन AB। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा मुझे ज्ञात है तो cot 90 माइनस थीटा यदि मैं ज्ञात करूंगा तो क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम है AB अपॉन BC। cos का व्युत्क्रम sec 90 माइनस थीटा यदि मैं ज्ञात करूंगा तो क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम है AC अपॉन AB। और cosec 90 माइनस थीटा यदि मैं ज्ञात करूंगा तो sin 90 माइनस थीटा का व्युत्क्रम है AC अपॉन BC। ये बात आ गई समझ में। मैंने एक बार थीटा के लिए ज्ञात कर लिया और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए ज्ञात कर लिया। अब देखो जो बात मैं इतना काम जो हमने किया है उसको क्यों किया है, देखो cos थीटा है BC अपॉन AC और sin 90 माइनस थीटा भी क्या है, BC अपॉन AC। तो गौर करने वाली बात यह है, जो हमारे यहाँ रिजल्ट आएगा जो कि हमें याद रखना है कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार देखो cos 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन AC। और sin थीटा भी क्या है, AB अपॉन AC। इसका मतलब दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास में आएगा वो ये आएगा कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है।
cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा के बराबर होता है। तीसरा देखो tan 90 माइनस थीटा क्या है? BC अपॉन AP, और यहाँ पर cot थीटा क्या है? BC अपॉन AC। इसका मतलब तीसरा फॉर्मूला जो मेरे पास निकल कर ये आया वो ये आया कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। चौथे रिजल्ट की बात करूं, cot 90 माइनस थीटा क्या है? AB अपॉन BC, और tan थीटा क्या है? AB अपॉन BC। तो चौथा रिजल्ट जो मेरे पास निकल के आया, cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके? tan थीटा के। इसी प्रकार देखेंगे तो sec 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? cosec थीटा के बराबर है। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? sec थीटा के बराबर है। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले जो हमारे निकल करके आए हैं, इन 6 का रिजल्ट है ये हमें याद रखने हैं। इसी पर हमारी प्रश्नावली 7.2 डिपेंड करती है। पूरी 7.2 प्रश्नावली है वो इसी पर डिपेंड करती है, इन 6 फॉर्मूलाज पर डिपेंड करती है कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। बस हमें ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये 6 फॉर्मूले याद हो गए तो हमारी प्रश्नावली 7.2 पूरी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत किसी को आने वाली नहीं है। तो ये है हमारे जो फॉर्मूला जो कि हमें याद होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिएगा। ये समय ये हमने यहाँ जो अभी काम किया था, ये हमने समझा था कि ये कैसे आए, वो याद हो ना हो वो या ये 6 फॉर्मूला हमें याद होने ही चाहिए। हमारा सारा खेल 7.2 का इन्हीं 6 फॉर्मूलाज पर टिका हुआ है। तो ये 6 फॉर्मूलाज हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब देखिए सवाल कैसे आएंगे, हम सवाल समझेंगे कि सवाल यदि इस पर आते हैं तो उनको हमें कैसे करना है। फॉर्मूला साथ साथ नोट करते जाइएगा। चैनल को पॉज करके आप इस वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर 1 है कि मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए, और मान हमें ज्ञात करना है tan 49 डिग्री अपॉन cot 51 डिग्री। tan 49 डिग्री अपॉन cot 51 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब 7.1 में हमने पढ़ा था, 6 के मसले हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने tan 49 डिग्री tan 49 डिग्री का मान हमें पता ही नहीं। हमें तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के मान पता है, 51 डिग्री 49 डिग्री का मान हमें पता नहीं है। तो वो फॉर्मूलाज तो हम लिख करके इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, देखिए इसका हल देखिए क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। इसलिए tan जो 49 डिग्री है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 90 माइनस कितना? 51 डिग्री। 90 माइनस 51 डिग्री। देखिए tan 49 49 को मैंने क्या लिखा? 90 माइनस 51। 90 में 51 घटाओ कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। यहाँ थीटा कितना है? 51। तो कितना हो गया? tan 49 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो गया? cot 51 डिग्री के। इसलिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो क्या है? tan 49 अपॉन cot 51। tan 49 का मान कितना अभी निकाला? tan 49 किसके बराबर है? cot 51 के बराबर है, और अपॉन में cot 51। cot 51 से cot 51 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1। तो जो हमें मान पद दिया गया है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। सवाल को नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
दूसरा देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो वही 50-40 का मान हमें पता नहीं है, तो 50-40 का हम हल देखिए कैसे करेंगे। हल में देखिएगा हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब मैं क्या लिखता हूं, साइन स्क्वायर 50 को तो ऐसा का ऐसा लिखा प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 40 डिग्री को लिख सकता हूं, 40 क्या होता है सीधा 40 या 90 माइनस 50 में कितना होता है 40 होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की कितना है 50, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या कहता है कोस थीटा होता है और थीटा की कितना है 50, तो यहां से क्या आ गया कोस स्क्वायर 50 डिग्री। ये सर्वसभी का होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान भी कितना आ गया 1 आ गया। इसका मान भी कितना आ गया 1 आ गया। सवाल को नोट कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, साथ साथ में नोट करते जाइए। एग्जांपल्स है बुक में, कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के उनको मैं करवा रहा हूं, उसके साथ साथ आप इनको नोट करते जाइएगा ताकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप यहां से इनको समझ सकते हो और फिर उनको आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमें सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। चेंज कर लेते हैं। सेक 50 का मैंने लिखा सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सेक का सेक 50 को मैं लिख दिया 90 माइनस 40 इंटू साइन 40 का साइन 40 प्लस कॉस 40 का कॉस 40 और कोसेक 50 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 40। एक ही बात है, चाहे 50 लिखो चाहे 90 माइनस 40 लिखो, क्योंकि 90 में से 40 माइनस करेंगे तो भी कितने आएंगे 50 भी आएंगे। अब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है और थीटा का कितना है 40, तो यहां पर क्या आ गया कोसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा, लास्ट फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा और थीटा का कितना 40, तो कितना हो गया सेक 40, सेक 40। अब कोसेक थीटा मैं जानता हूं कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक थीटा को मैं लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा का साइन थीटा प्लस कॉस 40 का कॉस 40 और सेक थीटा होता है कोस थीटा का व्युत्क्रम, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस 40। कॉस 40 से कॉस 40 कैंसिल, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, तो यहां पर तो बच गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार हम इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1। 30 सेकेंड टाइम देता हूं, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं इसको फिर आप बताता हूं, कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे, ऐसे खाली कोई नहीं करेगा ऐसे कि सवाल सर का वेट करेंगे, जब हल करेंगे तो हम नोट कर लेंगे, खुद भी कोशिश कीजिएगा। मैथ चीज ही ऐसी है, जितना ज्यादा आप सोल्व करोगे आपको उतना ही ज्यादा ये समझ में आएगा। जब तक टीचर सोल्व करता जाएगा, आप अपने हाथ से हल नहीं करोगे तब तक समझने में वो मतलब नहीं रहता। मैथ्स साइंस चीज ही ऐसी, जितना हाथ से खुद अटेम्प्ट करोगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो हल में देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, राइट हैंड साइड में तो 1 है, उसको तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। तो मैं इसको सरल करता हूं, tan 15 का tan 15 इंटू tan 20, 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 20, 70 डिग्री को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 20 इंटू 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 15। 75 डिग्री क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 15। अब देखिएगा tan 15 इंटू tan 20, 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और थीटा से कितना है 20, तो ये क्या बन गया कोट 20 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा फिर से क्या बनेगा कोट थीटा, और थीटा से इस बार कितना है 15, तो क्या बन गया कोट 15 है। tan 15 है इंटू tan 20, और cot थीटा क्या होता है tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो मैंने इसको tan में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 1 अपॉन tan 20, और इसी प्रकार इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन tan 15, tan 15 से tan 15 कैंसिल, tan 20 से tan 20 कैंसिल, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बच गया 1 हो गया। ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार मैंने इसको सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और अगला सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। मेरे सिंपल सवाल है, हमें ऐसा कोई जोर नहीं आ रहा, बस इतना ही पता है कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। इन्हीं 6 फार्मूलाज का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री हो तो tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के कुछ सवाल दे रखे हैं किताब में अपनी बुक में, तो देखिएगा सबको करने का एक ही तरीका है। कैसे करेंगे, हमें दिया गया है कि tan 2a का जो मान है वो cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, तो हमें ज्ञात करना है कि a का मान है कितना होगा।
तो देखिए हल में शुरू करते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80। इस प्रकार का जब भी कोई सवाल दिया जाए तो दोनों साइड कोण बराबर बना ले। कोण का मतलब है कि एक साइड साइन है तो दूसरी साइड भी साइन, एक साइड कोस है तो दूसरी साइड भी कोस, tan है तो tan, sec है तो sec, cosec है तो cosec। तो इधर एक साइड tan है एक साइड cot है, मुझे इन दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है तो tan को cot में कन्वर्ट कर लो, तो cot को tan में कन्वर्ट कर लो, बात सेम रहेगी, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसको हल करने के लिए किया कि tan 2a इज इक्वल टू cot थीटा को मुझे tan थीटा में बदलना है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और cot किस जगह लिखा tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना है a माइनस 18। तो tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस a माइनस 18। मैं कह सकता हूं एक तरह से tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18। पक्षांतरण किया, माइनस a को इक्वल के ऑपोजिट साइड लेकर आऊंगा तो माइनस का किस में बनेगा प्लस में, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 90 प्लस 18। 2a प्लस a 3a, 90 प्लस 18 108 डिग्री, तो यहां से a इज इक्वल टू आ गया 108 डिग्री अपॉन 3 36 डिग्री। तो a का मान हो गया 36 डिग्री। इस प्रकार हमें a का मान ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार के काफी सवाल अपने बुक में दे रखे हैं। तो देखिएगा tan यहाँ cot है तो मैंने इसको किसमें बदल दिया tan में बदल दिया, और cot थीटा को tan में बदलने के लिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। ऐसे कुछ सवाल है बुक में, आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नोट कीजिएगा, हम फिर अगला सवाल लिखते हैं। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। मैथ के सवाल खुद अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बोर्ड पे सॉल्व करने से, पासबुक में देखने से, बुक एग्जांपल देखने से मैथ के सवाल हल नहीं होंगे। आपको खुद को इनको हल करना पड़ेगा। जब तक आप इनको हल नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। इसी से मिलता जुलता एक सवाल वापस लेता हूं मैं, उम्मीद है आप लोग इसको कर पाएंगे। लिखा गया है sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये करना है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या है, थीटा का मान ज्ञात करना था हल में वही बात, इधर सेक है इधर कोसेक है। हमने बात की थी अभी कि दोनों साइड एंगल को सेम बना लेना है। तो सेक को कोसे बदल दो, सेक कोस को सेक में बदल दो। तो सेक 5 थीटा को मैंने सेक 5 थीटा ही रहने दिया, जो दिया गया बात उसको लिख लेते हैं कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहां से सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक की जगह पे लिखा सेक 90 माइनस थीटा की जगह कितना है थीटा माइनस 36 डिग्री। तो क्या बन गया सेक 5 थीटा इज इक्वल टू, सेक से सेक कैंसिल कर देते हैं तो 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे थीटा का तो 5 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 36 डिग्री। 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा 90 प्लस 36 126 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया 126 डिग्री अपॉन 6, भाग देंगे तो आएगा 21 डिग्री। तो इस प्रकार थीटा का मान कितना आ गया 21 डिग्री।
थीटा का मान कितना आ गया 21 डिग्री। उम्मीद है इस प्रकार के कुछ और सवाल जो बुक में दे रखे हैं उनको आप कर पाओगे। अगला सवाल नोट कीजिएगा। अगला सवाल है नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। सातवां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध हमें करना है cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिद्ध करना हमें साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा तीनों के फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं। तो साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। और cot थीटा का फॉर्मूला cos होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा अंश में जाएगा तो ये क्या बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा पहले से है इंटू sin थीटा जाएगा अंश में और हर में रह जाएगा केवल cos थीटा। और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा तो अंश से बचेगा sin थीटा इंटू sin थीटा जो किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। और यही हमें सिद्ध करना है कि जिसका मान है वो किसके इक्वल आएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल इसका मान आएगा जो कि राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया इट से। हम ठीक है, नोट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इस ऑनलाइन स्टडी का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो जब विद्यालय वापस से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शुरू होगा तब आप लोग इस प्रकार के सवाल को बड़ी आसानी से एक बार फिर से जब पढ़ेंगे तब हम इनको कर पाएंगे। घर में जब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रिवीजन बहुत जल्दी होगा और जितना ज्यादा हम जल्दी सिलेबस कर पाएंगे उतना जल्दी रिवीजन होगा और हमें बोर्ड एग्जाम में उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन स्टडी में ही आप लोग सब कुछ समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ऐसा हमें सिद्ध करना है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो मान कितना आना चाहिए साइन थीटा इनटू cos थीटा मान आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया उसको लिखता हूं मैं साइन थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले तो सरल करने के लिए जो 90 माइनस थीटा के जो फॉर्मूला जो मुझे पता है उनको लिखकर मैं सरल करता हूं और फिर देखता हूं क्या होता है। तो यहां मैंने लिखा साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है
साइन थीटा। फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इनटू cos थीटा ऐसा का ऐसा अपॉन sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। क्या होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा ऐसा कैसा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। तो ये cosec और जो sec है जो हमें सिद्ध करना उसमें केवल sin और cos है, तो cosec और sec को किसे बदल लेते हैं sin cos में बदल लेते हैं। तो ये बन जाएगा sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। हर के हर में जो होता है वो अंश में चला जाता है, तो sin थीटा अंश में जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा क्या बनेगा sin क्यूब थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos थीटा भी अंश में जाएगा तो क्या बनेगा cos क्यूब थीटा इनटू sin थीटा। अब यहां देखिए इसमें क्या कॉमन है cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है, sin थीटा इसमें भी है और sin थीटा इसमें भी है। तो इस पूरे पद में से क्या कॉमन आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा कॉमन आएगा। sin थीटा इनटू cos थीटा, यहां से cos थीटा तो कॉमन ले लिया तो हट गया। sin क्यूब थीटा में से sin थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 3 थे एक बाहर ले लिया क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा को ब्रैकेट के बाहर ले लिया cos क्यूब थीटा में से एक cos थीटा बाहर ले लिया क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी पिछली वीडियो में मान कितना होता है 1 होता है और sin थीटा इनटू cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा और जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको अगले वीडियो में इसका हल वापस समझा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका समाधान कमेंट के माध्यम से उसकी का तो उत्तर दे दिया जाएगा। यदि वीडियो में समझाना होगा तो वापस यहाँ पर अगले वीडियो में इसको समझा दिया जाएगा। अगला सवाल नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2। tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2 ऐसा हमें सिद्ध करना है। और हमें ये दिया गया है कि जो a b c है वो क्या है एक त्रिभुज के अंतःकोण है, एक त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है। तो ऐसा हमें सिद्ध करना है। अच्छा सवाल है तो देखिएगा हल में क्या है। हल में क्या कहता है सुनिएगा, चूंकि एक बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण है, ये हमें दिया गया है त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 180 डिग्री है। तो यहां से मैंने b प्लस सी का मान निकाल लिया।
b प्लस सी का मान निकालना हो तो a का क्या करना पड़ेगा, मुझे पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो b प्लस सी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस a, 180 डिग्री माइनस a। और यदि मैं इसके अंदर 2 का भाग दे देता हूं दोनों पक्षों में, तो ये तो हो गया b प्लस सी अपॉन 2 और ये हो गया 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। इसको मैं थोड़ा सा व्यापक रूप में लिखूं तो b प्लस सी अपॉन 2, 180 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आएगा 90 डिग्री, माइनस a के अंदर 2 का भाग देंगे तो आएगा a अपॉन 2। तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 के। इसलिए जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है वहां से मैं सीधे शुरुआत करता हूं, तो वहां मुझे दिया गया है tan b प्लस सी अपॉन 2 और b प्लस सी अपॉन 2 का मान मैंने निकाल लिया 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है और थीटा इसे कितना है a अपॉन 2। तो ये क्या हो गया cot a अपॉन 2 which is equal to right hand side, it is सिद्धम hence proved। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। नोट कीजिएगा, फिर अगला सवाल करते हैं। नोट कर लिया और उम्मीद है समझ भी लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें में हमें कहता है यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें करना है। ऐसे 2 सवाल कर चुके हैं। मैंने कहा था यदि दोनों साइड कोण अलग अलग हो तो हमें उसका सेम बना देना है, एक साइड cos है एक साइड sin है। मुझे दोनों साइड तो cos करना है या मुझे दोनों साइड sin करना है, तो मैंने cos को तो रखा cos, तो cos सॉरी हल में क्या करेंगे, हल में मुझे दिया गया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, ये मुझे दिया गया है। अब मैंने cos थीटा को तो cos थीटा ऐसा का ऐसा लिख लिया और मुझे पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा और उसके बाद थीटा कितना है 4 थीटा है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। cos sin थीटा को लिख लिया 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos से cos को मैं कैंसिल मान सकता हूं, तो यहां से क्या हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। 4 थीटा का पक्षांतरण करूंगा तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 प्लस 4 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया 15 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार हमने इसको सीधे हल कर लिया कि थीटा का मान कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। सवाल को नोट कीजिएगा, फिर हम अगला सवाल करते हैं। सवाल को नोट कीजिएगा, फिर हम करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए क्या दिया गया है। अगले सवाल में कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। अगले सवाल में क्या कहा गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा, कौन से एक्सप्रेशन में, वो सुनिएगा, नोट कीजिएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा
इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें इस पूरे व्यंजक में, पूरे समीकरण से को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हल में दिया गया है तो एक्सप्रेशन जो समीकरण मुझे दी गई है उसको मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x cos थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस। पहले तो 90 माइनस थीटा वाला जो झंझट है इसको हल कर लेते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, लास्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, सेक थीटा होता है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया सेक थीटा प्लस x cos थीटा ऐसा का ऐसा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। इधर cos है इधर कुछ और है तो इसको हल कर लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। सेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन cos थीटा प्लस x cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा which is equal to हमें दिया गया है किसके, cos थीटा। ये cos थीटा ये cos थीटा तो उसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से क्या बच गया, 1 अपॉन cos थीटा प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। जिसको मैं x का मान ज्ञात करना उसको एक साइड रखेंगे, बाकी का पक्षांतरण कर देंगे तो ये बन जाएगा x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इधर जाएगा तो ये तो cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया x sin थीटा which is equal to, दोनों का एलसीएम लेके सरल करेंगे तो इधर हर में एक है, इधर cos थीटा 1 और cos थीटा 1 और cos थीटा का एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा। cos थीटा के अंदर एक का भाग देंगे cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा के अंदर cos थीटा को भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये आ गया x sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा आगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है पहले एक नंबर की कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा का मान याद किया, क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस से गुणा कर दिया मैंने इसको, तो इधर से माइनस से गुणा करूंगा तो जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएंगी और माइनस की संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा किसका बन गया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। प्लस का जो 1 है वो बनेगा माइनस का 1 और माइनस का जो cos स्क्वायर थीटा वो किसका बन जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, किसके बराबर होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। तो समीकरण 1 से x sin थीटा राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा का ऐसा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, माइनस sin स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां क्या है cos थीटा ऐसा का ऐसा। ये sin थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, तो एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल होगा, तो इधर क्या बच गया x बराबर, यहां बच गया माइनस sin स्क्वायर में से एक sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया sin थीटा माइनस का अपॉन cos थीटा, और माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। बड़ा ही अच्छा सवाल, x का मान कितना आएगा, माइनस tan थीटा। x का मान कितना आएगा, माइनस tan
थीटा। इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया। फिर से देखिएगा, हमें दिया गया था कि कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू एक्स कोस प्लस एक्स कोस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा के लिए मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा के लिए मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा। इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होंगे तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मुझे x का मान ज्ञात करना, तो x के पद को मैंने एक साइड रखा, बाकी को सबका पक्षांतरण कर दिया। तो x sin थीटा इधर रख दिया है, 1 अपॉन cos थीटा प्लस का पक्षांतरण करूंगा तो किसका बनेगा, माइनस का। तो राइट हैंड साइड बन गया cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। एलसीएम लिया 1 और cos थीटा का, तो ये हो गया x sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कैसा, राइट हैंड साइड में हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। समीकरण नंबर 1। अब मुझे इसका मान लिखना था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, तो इसके लिए मैंने सर्व समीकरण नंबर 1 का मिली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मैंने sin स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया, तो जो माइनस से गुणा करने का मतलब ये होता है कि प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्या प्लस की। तो sin स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का है, किसका बन गया, माइनस का। एक किसका था, प्लस का था, किसका बन गया, माइनस का। और cos स्क्वायर थीटा किसका था, माइनस का, किसका बन गया, प्लस का। तो मेरे पास यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल है, माइनस sin स्क्वायर थीटा के। तो यहां cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका मैंने क्या लिख दिया, माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां माइनस sin स्क्वायर थीटा है, यहां sin थीटा है, एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। तो आज की इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, यहीं रोकता हूं। आज का जो तुम्हारा होमवर्क है, अगला वीडियो जब आएगा उससे पहले आप सब लोग प्रश्नावली 7 कंप्लीट कर ले। प्रश्नावली 7 क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। कंप्लीट का मतलब ये है 7.1, 7.2 और विविध प्रश्नावली हमारे तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वीडियो को अगले इसके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इन तीनों में से आपसे कौन से सवाल नहीं हुए हैं, मैं पहले उनको हल करवाएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो केवल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, जिसमें केवल आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। कुछ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। बाकी प्रश्नावली जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अगले वीडियो में केवल सवाल किए जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग करेंगे तो उस वीडियो का आपको फायदा हो पाएगा। धन्यवाद।